Freedom of speech is not absolute in India. मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए. Which country is this? Am I really in India or am I in China? आप तेरे को क्या गिफ्ट दूँ? डिमांडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, है नहीं. नाउ इन रणवीर केस, कुणाल कामरा का केस भी लेते हैं, रणवीर का केस भी लेते हैं. रणवीर के केस में ही सेड दैट थिंग. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कंटेस्टेंट को प्रॉब्लम नहीं है पर पूरे देश को प्रॉब्लम होगी. Why are suddenly politicians coming on the podcast? अनी के podcast पे योगी आ गया, मोदी जी चले गए podcast पे, and that is actually a very well executed podcast. It is happening because they realize कि लोग यहाँ से हमें वोट दे रहे हैं. चैनल्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्रिएटर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्रिएटर्स अनबायस्ड. दैट इज द नैरेटिव इन पीपल्स माइंड. इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए और इनको हम दबा नहीं पाए, तो हमारा वोट बैंक गया और इसीलिए हम इनको अब दबाना चाहते हैं. उसमें जो वो सीन दिखाया है वेरन वो उसके घर में घुसते हैं और उसका हस्बैंड जो होता है, उस लेडी का हस्बैंड, वो राइस के उसमें ड्रम में घुस जाता है और फिर गोलियां मार के वो निकल जाते हैं वहाँ से. उसमें उतना दिखाया, बट इफ़ यू रीड व्हाट हैपेंड इन रियलिटी, 3 दिन तक उसके बाद किया जाता है. जिस राइस के गोनी में उसके हस्बैंड को मारा था और उसका खून की बॉडी उसी में थी, उसी में से चावल निकाल के उसे दिए जाते हैं, उसे पकाने के लिए बोला जाता है और उसकी पूरी फैमिली को खिलाया जाता है. Politicians in India are trained to manipulate your emotion. लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है. उनका ट्रेनिंग ही वो है. इंडिया में कौन सा पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा है? कोई पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा नहीं है. दे आर ट्रेन टू मैनिपुलेट यू, दे आर ट्रेन टू मेक यू फाइट ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट, ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, ऑन द लाइन्स ऑफ योर. तेरे हिसाब से व्हाट इज अ फाइन लाइन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच? See, if you look at it very constitutionally, constitution के लेंस से, लॉ के लेंस से, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट इन इंडिया. डिमांडिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, है नहीं. तो यू कैन नॉट से एनीथिंग दैट माइट हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल. अब इसमें ना हर्ट द फीलिंग ऑफ सेंटिमेंट, सॉरी, किसी के सेंटिमेंट्स को ना हर्ट करना, यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन आ जाती है कि आप सेंटिमेंट्स को कब हर्ट कर रहे हो. आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट अगर बोल रहे हो, आप सेंटिमेंट हर्ट कर सकते हो वहाँ पे. आप किसी समुदाय के बारे में बोल रहे हो, किसी के बारे में रेशियली कुछ बोल रहे हो, तो अग्रीड, वहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं. वो वाले जोक्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, एटलीस्ट ऑन ओपन प्लेटफॉर्म्स. क्योंकि क्लोज प्लेटफॉर्म्स में तो वी ऑल नो कि स्कूल में भाई लास्ट बेंच पे बैठ के हमने जितनी गंदी बातें की है उतनी गंदी बातें किसी ने नहीं की है. तो वो लॉन्डो को पता है, इनफैक्ट लड़कियों को भी पता है, उन्होंने भी की है. द प्रॉब्लम हैपन्स जब आप इस चीज़ को ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल लेते हो. नाउ इन रणवीर केस, कुणाल कामरा का केस भी लेते हैं, रणवीर का केस भी लेते हैं. रणवीर के केस में ही सेड दैट थिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जो कि टिकेटेड प्लेटफॉर्म था. उसका किसी ने क्लिप लेके वायरल करवाया है और उसने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देंगे. उसने किसी को एग्जैक्ट ऐसा पिन पॉइंट करके नहीं बोला ना. उसने एक बात बोली विच वॉज अबाउट पेरेंट्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ द किड विद दैट पेरेंट. उसने उस कंटेस्टेंट को वो बोला और उस कंटेस्टेंट को प्रॉब्लम नहीं है पर पूरे देश को प्रॉब्लम हो गई. हो सकता है जो उसने वो बात बोली वो आपको अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. दैट इज़ नॉट समथिंग कि इसके अगेंस्ट जाके आप डेथ थ्रेट दे सकते हो. वो कहीं से मतलब आता ही नहीं है इस पूरे स्पेस में. तो यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी लार्जर पर्सपेक्टिव कि उसने एक बात बोली, वो एक टिकेटेड प्लेटफॉर्म पे बोली, जो कि फर्स्टली वहाँ पे टिकट लेके गए थे लोग जिनको उस टाइप का कंटेंट पसंद है उनके लिए. सेकेंडली यूट्यूब पे भी वो ओपनली अवेलेबल नहीं था, आपको अगेन वहाँ पे भी टिकट लेनी थी, विच इज़ की जो चैनल मेंबरशिप है वो लेनी थी. और 2 क्लोज डोर्स के पीछे था वो कंटेंट. अब किसी ने वहाँ से उसका वो क्लिप निकाल के ट्विटर वगैरह पे वायरल करवाया, फिर ANI जैसे चैनल्स ने उसको और सर्कुलेट किया. वो सर्कुलेशन होने लगा ANI के वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में. महाराष्ट्र की CM देवेंद्र फडणवीस ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया. टेल मी इन विच वर्ल्ड एक CM के पास में टाइम है इसके ऊपर रिस्पॉन्स देने का, इस स्टेटमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स देने का,
बट खराब रोड्स के बारे में काम करने का आपके पास में टाइम नहीं है. प्रायोरिटीज कहाँ है आपकी? वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ना. यहाँ पे इस बात पे आपको स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, द पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो है, जो लेट्स से कि राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स है, वो लोग स्टेटमेंट्स दे, समझ में आता है एक बार का, क्योंकि अगर आपने कोई एक चीज़ बोली है तो उसके ऊपर रिएक्शन तो आएगा लोगों का. तो दैट इज स्टिल, मतलब मेरे लिए वो चलता है. बट एक पॉलिटिशियन दे रहा है भाई, वो भी एक सीएम दे रहा है. हाउ इज़ दैट फेयर कि आपके पास में 1000 चीज़ें करने को पर आपने नहीं किया? एंड मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मैं तो बीजेपी सपोर्टर भी हूँ, एंड स्टिल आई वॉज अगेंस्ट वॉट सीएम फडणवीस डिड. वो बनता नहीं था. एंड उसमें भी ना न्यूआंस देखो, रणवीर ने जो चीज़ बोली उसके ऊपर उसे एक रिपोकर्शन मिला, पब्लिक का एक्शन पे रिएक्शन आया, विच वॉज द फर्स्ट 2-3 days. फिर वो रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बदल गया ना. लोगों ने उसको डेथ थ्रेट दिए, उसके मदर के क्लिनिक तक पहुंच गए. हाउ इज़ दैट ओके? मतलब वो इंडियन कल्चर नहीं है, पर ये इंडियन कल्चर है कि आप उसके मदर के क्लिनिक तक पहुंच जाओ, उसको डेथ थ्रेट दो. उसके अगर कोर्ट के कोई स्टेटमेंट्स देखेगा तो देयर वर थ्रेट्स की तेरी टंग काट देंगे. एक रिलीजियस लीडर है जिसने कहा था कि इसका सिर धड़ से अलग कर दो. मतलब एक जगह पे आप एक हिंदू स्टॉन्च नेशनलिस्ट हो, राइट विंगर हो, आप कॉल आउट करते हो ऐसे लोगों को दूसरे रिलीजन के जो कहते हैं कि सिर धड़ से अलग करने की बातें करते हैं, और आज आपने वही सेम बात कर दी. हाउ इज़ दैट फेयर? मतलब कोई सिर पैर ही नहीं था उनके लॉजिक में. मुझे ऐसा लगता है ना, ह्यूमंस आर द मोस्ट हिपोक्रेट एनिमल. ट्रू. मतलब आप अगर ह्यूमन हो तो आप हिपोक्रेट होने ही होने वाले हो. देयर इज हाँ, नो टू सेज हाँ. सब अबाउट इट. आप में एक बायस होगा किसी ना किसी चीज के लिए. Yeah. तो फॉरगेट अबाउट कि आप हिपोक्रेट नहीं हो. Yeah. लेवल ऑफ डिग्री वेरीज, राइट? आप एक बार अपने आप को जस्टिफाई करते हो, एक बार किसी सामने वाले को जस्टिफाई करते हो. आप कितनी बार अपने आप को कर रहे हो, Correct. दैट इज द डिफरेंस दैट वी क्रिएट. एंड दैट इज यू नो, लोग क्या करते हैं कि नैरेटिव्स को ना अपने लिए सेट करते हैं कि मतलब आज ये नैरेटिव इस लाइन में चल रहा है, अगर मेरे लिए यूजफुल है तो इसी लाइन को यूज करूंगा. कल मेरे लिए ये लाइन यूजफुल नहीं है, उसको घुमा के इधर वापस लेके आ जाऊंगा और यूज कर लूंगा. तो ये क्या बात हुई? और ये सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस ही करते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट. या और उसमें जो उस वक्त हुआ उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस थे ऑफ कोर्स, क्योंकि जो एक बिल पार्लियामेंट में पास करवाना है वो आप नहीं करवा सकते थे अगर ये इंसिडेंट नहीं होता. तो उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा सिंपल सा केस है, बिकॉज आई फील एंड दिस हैपेंस एवरी टाइम नाउअडेज. व्हाट हैज हैपेंड कि आपने एक फेमस पर्सनालिटी को ले लिया जिसके मे बी हेटर्स भी थे, जिसके वो था ना, जो ऊपर होता है ना वो नजरों में सबके आता है, तो उसको नीचे खींचने की क्रैप मेंटालिटी इंडिया में है. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मतलब है तो है. करेक्ट. इट इज नॉट कि आपको उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है. आपको दिखेगा कि 10 लोग हैं तभी हम बात करते हैं कि नजर कैसे हटाओ, ये कैसे करो, वो कैसे करो, क्योंकि चुपता है लोगों को. अपने परिवार वालों को भी, बाहर के परिवार वालों को भी चुपता है. बट व्हेन आई सी दिस होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रणवीर की एक गवर्नमेंट है, चाहे रणवीर को आप आउट ऑफ द केस कर दो, यहाँ पे कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है उसको छुपाने के लिए उन्होंने हमेशा किसी और पीआर की यूज की है. करेक्ट. इस बार आपके सामने ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लास्ट हो गया बिकॉज अब सोशल मीडिया एक अलग सा बबल बन चुका है वर्ल्ड के अंदर. पहले कोई सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता. इट यूज टू बी ट्रेडिशनल न्यूज चैनल ओनली, जो न्यूज़पेपर जिसको हम यूज कर सकते थे टू डिविएट द मासेस. अब क्या हो गया कि मीडियम हो गया सोशल मीडिया. करेक्ट. और यहाँ पे बंदा हो गया रणवीर. अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये तो पहले से होते आ रहा है. इट वाज नॉट समथिंग न्यू, बट द डिग्री ऑफ विच इट हैपेंस नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज दैट कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है रेगुलेशन करने के लिए. करेक्ट. और वो रेगुलेशन के लिए ही तो ये कंट्रोवर्सी की गई, बिकॉज दे वांटेड टू पास दैट बिल इन द पार्लियामेंट, व्हिच इज द आईटी वाला बिल जो है, उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया मैं. बट यू नो, इसमें जो रणवीर ने बात कही, आई अग्री एक पॉइंट पे जो अपोजिट साइड है कि रणवीर ने जिस तरह से खुद का एक ब्रांड बिल्ड किया था, ही बिल्ट अ ब्रांड ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ दैट बड़े भैया जिसके पास में टीनेजर्स, वो खुद बोलते हैं कि मेरी जेनजी ऑडियंस है. करेक्ट. तो वो लोग उसके पास में लुकअप कर रहे हैं. नाउ यू एंड मी बीइंग फ्रॉम दैट 1% ऑफ इंडिया एंड बीइंग फ्रॉम मेट्रो सिटीज, हमारे लिए जो उसने वो बात बोली, दैट इज नॉट हार्मफुल इन एनी वे. हमने किसी ने उस पर हंसा, किसी ने उस पर जिसको हंसी नहीं आई उसने इग्नोर कर दिया. हमारे लिए वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं बन गया. ठीक है. बट फॉर दैट 99% ऑफ इंडिया जहाँ पे ये टैबू है, सेक्स इज स्टिल अ टैबू सब्जेक्ट, वहाँ पे आप टैबू के अंदर भी जो बात टैबू है वो चीज़ कर रहे हो और वो पहुँच गई है, तो यू विल गेट द रिपरकशन. और उसकी ऑडियंस वहाँ से है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टॉप 1% उसकी ऑडियंस है. तो आई गेट दैट एंगर ऑफ पीपल, बट आई जेन्युइनली डोंट गेट द हेट्रेड ऑफ पीपल. एंगर इज अलाउड, हेट्रेड इज नॉट. हेट्रेड क्योंकि टर्न हो जाता है आपका फिर डेथ थ्रेट में, एंड डेथ थ्रेट्स आर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे है भाई, डेथ थ्रेट देना किसी को? मतलब बड़ी हिपोक्रेटिक चीज़ है फिर तो ये.
मतलब है ही हिपोक्रेटिक ही है. हाँ. मतलब हिपोक्रेसी की मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूँ. सेक्सुअली विलेजेस आर मोर एक्टिव, वे मोर एक्टिव एंड वे मोर फर्टाइल. फर्टिलिटी इशू टियर 1 सिटीज में होती है, टियर 2 सिटीज या टियर 3 सिटीज में नहीं होती हैं. दे हैव मोर एक्टिव आई वुड से सेक्सुअली इंडिविजुअल्स. तो हम जो टैबू की बात करते हैं कि वहाँ पे चोले के नीचे ज्यादा चीजें होती हैं जहाँ पे यहाँ पे नहीं होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वहाँ पे पहली लेवल ऑफ हिपोक्रेसी तो आ गई. दूसरी बात, आई डू अग्री कि कल्चरली चीजों का इम्पैक्ट होता है, which is fine to say as an argument. I don't deny that. Which is fine. अगर कोई let's say 12 साल का बच्चा देख रहा है जिसके पास में सोशल मीडिया की रेगुलेशन नहीं है, तो और इंस्टाग्राम पे है, जिसके ऊपर यूएस में भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था, टिकटॉक का वही तो या पूरा pedophile issue था. and stuff like that, I'm sure, which I still get. But आप जिस तरह से उसको एक्सपोजर दे रहे हो, अमेरिका इज लाइक अ फ्री गन, let's say free speech country in an absolute sense, कि बोल दिया, सेम जोक हैज बीन क्रैक्ड, एवरीबडी नोज अबाउट इट. सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पता है कि ये सेम जोक किसी फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, बट हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, उनका कल्चर अलाउ करता है. एंड इंडिया की डाइवर्सिटी यहाँ पे अगेंस्ट में प्ले कर रही है कि मेरे पास इतने सारे, तो मैं 10 कल्चर्स को हट कर सकता हूँ एक लाइन से, एंड आई हैव टू बाईपास एवरी कल्चर्स का अप्रूवल. बट वो किस लेवल तक आप कर पाओगे? करेक्ट, यू डोंट नो. एग्जैक्टली. सो उसमें पता है, इनफैक्ट बिकॉज यू सेड सुप्रीम कोर्ट को भी पता है वो चीज़. सुप्रीम कोर्ट ने ना एक जो जज थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि समय रैना के बारे में था कि हमें पता है कि वो दूसरा लड़का बाहर जाके क्या कर रहा है, डज योर जनरेशन थिंक कि हमारी जनरेशन फूल्स है, ऐसा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था. बट आपकी जनरेशन है वो, यू आर नॉट गेटिंग इट कि the kind of comedy that happens and the kind of jokes on which the newer generation laughs, it's not the same. India is no more your 80s वाला इंडिया जहाँ पे मम्मी पापा की डेली एक इंसान उठ के पैर पड़ रहा था. आज भी रिस्पेक्ट वही है. हो सकता है कि उस रिस्पेक्ट को दिखाने के तरीके बदल गए हो सकता है कि जोक्स पे हंसने का जो एक वेरिएशन है वो बदल गया हो. उस टाइम में बहुत प्योरेस्ट माइंडसेट था सबका, क्योंकि इंडिया जस्ट आज़ाद होके एक जनरेशन आगे बढ़ रहा था. तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे हिस्टोरियंस ना ये एक थियोरी देते हैं कि 47 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद में जो नेक्स्ट 10 साल थे उसमें इंडिया ने इनवर्ड्स बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हमारे पास में आज़ादी जब हमें मिली सब कुछ लूट लिया गया था. पहले जो रिसेंट टाइम्स में था ब्रिटिशर्स ना, उसके पहले मुगल थे, उसके पहले कोई ना कोई आ ही रहा था अफगान वगैरह से. तो हमारा एक जो इंटरनल हमारे खुद की आइडेंटिटी थी वो हमने खो दी थी. तो 47 से लेके 57 तक हमने उसके ऊपर बहुत काम किया. तो वो जनरेशन उसके लिए उस तरह का जो आप संस्कार कहते हो उसमें बिलीव करती थी. जो नेक्स्ट डेकेड था उसमें हमने सोचा कि हाँ चलो हमारे पास में अब इंटरनली हमें पता है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी हमें पता है, तो लेट्स फिगर आउट कि इसको अब हम और बड़े स्केल पे कैसे ले जा सकते हैं, ग्रोथ पे कैसे काम कर सकते हैं. तो नेक्स्ट डेकेड में उस पर काम हुआ. फिर उसके बाद में हमने इंडिया को एक वर्ल्ड स्टेज पे रख दिया है. दूसरों के साथ में रिलेशंस कैसे मेंटेन करें उसके ऊपर फिर नेक्स्ट डेकेड में काम किया उस जनरेशन ने. बाय द टाइम हमारे जनरेशन तक बातें आई, ऑलरेडी हम एक वर्ल्ड स्टेज पे इंडिपेंडेंट वॉइस रखने वाले लोग बन चुके थे. इस इंडिया से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 47 में जो संस्कार थे वही कैरी ऑन करेंगे. जनरेशन चेंज, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं ना. तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो स्टेटमेंट दिया, भाई you are that older generation who don't get this kind of jokes and these kind of jokes are not meant for you. इसीलिए ऑडियंस में आपकी जनरेशन के बहुत कम लोग होते हैं. अगर 100 लोग हैं तो उसमें से शायद एक ही इंसान उस जनरेशन का होगा. एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि आई हैव सीन पीपल ऑफ दैट जनरेशन ऑल्सो लाफ ऑन सच काइंड ऑफ जोक्स. एंड आई ऑल्सो सीन पीपल ऑफ आवर जनरेशन हु फेल्ट कि ये जोक बहुत ही ज़्यादा घटिया जोक था. तो ऐसा नहीं है कि जनरेशन्स के अंदर वो थिंकिंग का कोई वो होता है, बट लुक एट द पीपल ना, कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें. तुम्हारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मुझे तो उस जोक पे हंसी नहीं आई. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. मुझे भी नहीं आई, हंसी नहीं आई, बट आई एम स्टिल ओके विथ पीपल क्रैकिंग दैट काइंड ऑफ जोक. एंड इसमें ना फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट डाला था व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड. तो मैंने उसमें लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास में, एवरीवन हैज़ द राइट टू से व्हाटएवर दे वांट. तो लोगों ने फिर उसमें लिख के रिप्लाई किया कि तेरा रिएक्शन क्या होता अगर वो तेरे मम्मी पापा को गाली देता. तो आई वाज लाइक कि फिर मैं भी उसे गाली देता ना. दैट इफ अगर उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो जिसके लिए मैं स्टैंड कर रहा हूँ, तो मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मैं रिटर्न में गाली दूंगा. अनलेस एंड अनटिल योर स्पीच कन्वर्ट्स इनटू एन एक्ट विच किल्स और हार्म्स समवन, यू कैन से एनीथिंग दैट यू वांट. बट हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अभी तक अप्लाई नहीं होता है. I heard a very beautiful summarization of freedom of speech. I think one of the podcasts itself is that if it does not spread hatred, it does not immediately harm somebody, right? And if it does not kill anybody, as long as it has that important bylaws taken care of,
दैट शुड बी द बॉटम लाइन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. Yeah. बिकॉज एक बार वो चला गया ऑनेस्टली फ्रॉम अ कंट्री, आई वुड से द सोल डाइज. Hmm. बिकॉज फिर आप ना एक्सप्रेस कर सकते हो. इट हैपन्स मोर इनटू स्पेशली द क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स. Yeah. आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे फिर जो So- आप बोलना चाहते हो. कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है ना, जो 3 चीज तुमने कही, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, उसके ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां हैं. 3 Exactly. पाबंदियां यही है हाँ वो. हाँ हाँ. बट यहाँ पे चलो एटलीस्ट एक चीज तो थी कि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए उसमें, एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट कि टियर 3 वाली जो ऑडियंस है, ऑफ कोर्स विच द थिंग्स दैट यू सेड कि सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव लोग हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट कल्चरली वो उतने ज़्यादा अब भी ओपन अप नहीं हुए हैं जितने लेट्स से कि मेट्रो सिटीज़ में ऑडियंस शायद हो गई है, या टॉप 1% इंडिया का हो गया है, तो उनके सेंटिमेंट्स वहाँ पे हर्ट हुए थे. तो हो सकता, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि रणवीर को एज समवन जिसको पूरा इंडिया लुकअप करता है नहीं कहना चाहिए था, I क्योंकि agree on किसी that. और जोक पे कोई कभी वो नहीं हुआ, वो एक ही उस पे, क्योंकि टैबू के अंदर टैबू भाई सब्जेक्ट पे ये उसने सेम बात कर चीज दी. अगर समय ने बोली होती ना, देयर हाँ, वुड नॉट हैव बीन एनी कुछ नहीं बैकलैश होता. बिकॉज ही हैव सेड वर्स देन दिस. एग्जैक्टली. ठीक है, बट सिंस देयर वाज एन इमेज ऑफ रणवीर एंड ही शुड हैव एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली, जिसमें Yeah. मैं भी एग्री करता हूँ. बिकॉज आई फील लाइक कि कॉन्टेक्स्ट के बाहर जब आप चीजें कर देते हो आफ्टर बिल्डिंग का सम, जैसे अक्षय कुमार ने सेम जब हाँ, वो हाँ, विमल का ad विमल था का किया था, तब बहुत बड़ा बैकलैश हुआ Yeah. था बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दैट इमेज आउट ऑफ हिम कि यार आप बोल रहे हो 4 बजे उठो सुबह और फिर आप भी विमल ही खा रहे हो, तो क्या मतलब हो गया. या ये फैक्ट है भाई. सेम थिंग, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है. You can't backlash Yeah. on things. और फिर अक्षय कुमार ने भी सॉरी बोला Correct. and it ended. Yeah. Which is how it should be. आप unsubscribe कर सकते हो. It is in Correct. your moral authority. I don't like कि Correct. आपने ये किया. मैं सोचा था कि आप ऐसे नहीं हो. मैंने unsubscribe किया, उसको उसका punishment मिल गया और it's done, dusted. Everyone can have their own judgment. आप कहाँ किसी को सूली पे चढ़ा रहे हो, गला कटवा रहे हो, हाँ, exactly. या ये चीज कर रहे हो, that is extreme. इतना तो सुप्रीम फिर कोर्ट साथ भी दे रही है आपको, रेपिस्ट मतलब. को करो ना. हाँ, वो उस टाइम पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे क्योंकि कुछ नहीं बोलेंगे. हमारी प्रायोरिटीज एज अ देश ही मतलब ना बहुत अलग है. I want to connect this to Kunal Kamra now. या I absolutely think कि he has his own hypocrisy in his level. Yeah. ठीक है, I'm not a fanboy, but I still stand with his right of freedom of speech. आप express जरूर कर सकते हो. जो उसने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में फोटो डाली है, कुछ भी किया ना, आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट पर्सपेक्टिव ऑफ हिम. वो सेम बंदा है जिसने कंगना रनौत का जब डेमोलिशन हुआ था तब बोला था मैंने बार बार रिवाइंड करके देखा है कि यार मजा आया, मेरे को मजा आया. तो अब जब वो खुद डेमोलिशन को सपोर्ट भी कर रहा है इन दैट वे, अब खुद के ऊपर हो रहा है, तो दैट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी ओनली. कि आप मेरे राइट को कैसे, अरे भाई किसी और के साथ हो तुम बल्ले बल्ले क्यों कर रहे थे तब. करेक्ट. फन फैक्ट है ना ये. तुम चाहते हो कि मेरे पे कोई मार्च ना करे, बट किसी और पे कोई मार्च कर रहा है तो मैं ही सबसे बड़ा अप्रिशिएटर बन रहा हूँ कि यार बहुत सही काम किया आपने, ऐसे ही होना चाहिए, तोड़ो फोड़ो बढ़ाओ इस चीज को. बट आई स्टिल बिलीव दैट एवरीवन इन दिस कंट्री शुड हैव अ लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलेस इट किल्स समबडी या इट डायरेक्टली स्प्रेड्स हेट्रेड. या सी जस्ट टू ऐड ऑन Yeah, टू दैट please. पॉइंट, मतलब कुणाल कामरा के इसमें ना, मतलब आई ऑल्सो सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच इनफैक्ट फॉर एवरी पर्सन. Yeah, मतलब yeah. मेरे दुश्मन का भी मैं करूंगा, और कुणाल कामरा के तो आइडियोलॉजी से मैं कनेक्ट करता ही नहीं हूँ. मैं मतलब आई एम स्टॉन्चली अगेंस्ट हिज आइडियोलॉजी, सेम हियर. बट आई सपोर्ट हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच. ही हैज़ दैट राइट. अब उसमें ना प्रॉब्लम ये हुआ, एज फार एज आई रिमेंबर द what is it called, the stand-up comedy, Stand-up comedy, yeah. whatever the script was or the was. skit was, उसने ना एक तरह से the I know. previous chief minister एकनाथ शिंदे terms जो use किए to describe him, गद्दार एंड स्टफ दैट. yeah, not even गद्दार is still fine, क्योंकि वो तो खुद एकनाथ शिंदे को भी पता है यार उन्होंने पार्टी तोड़ी है. मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे यहाँ पे तोड़ने आ जाएंगे लोग, बट इवन एकनाथ शिंदे एंड his party knows what he has done. ट्रू. उस वर्ड को गद्दार के जगह पे कुछ और कैसे कोई बोल सकता है, क्योंकि हिंदी में तो वही वर्ड है ना यार, तो गद्दार ही बोलोगे, तो वो एक चीज़ हो गई. बट ही हैज़ यूज समवेयर इन द बिटवीन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या वर्ड था, बट इट वॉज नॉट करेक्ट वर्ड, मतलब गाली जैसे कुछ तो था. ओके. तो ही शुड हैव स्किप्ड दैट. गद्दार वॉज फाइन, ही शुड हैव स्किप्ड दैट, क्योंकि वहाँ पे अब आपने किसी को गाली दे दी ना, और वो भी एक पब्लिक फिगर को, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच I है, agree. बट किसी पब्लिक फिगर को आप गाली मत दो. यू कुड हैव डन योर कॉमेडी विदाउट दैट. यू कुड हैव स्टिल यूज द वर्ड गद्दार, यू कुड हैव स्टिल यूज्ड ऑल द अदर थिंग्स. सिर्फ वो एक चीज रिमूव कर देते तो शायद इतना बड़ा रिपरकशन नहीं होता. और उसका रिपरकशन उसके ऊपर नहीं हुआ ना, रिपरकशन तो हैबिटेट के ऊपर हुआ, जिसका कोई रोल ही नहीं है. बनता है. तो मतलब बहुत ही अजीब चीज़ है कि मतलब आपने जाके डेमोलिशन किया. अरे पर अगर कुणाल कामरा का करते तो एक बात समझ में भी आती थी, हैबिटेट का क्यों किया. उनको तो पता भी नहीं था कि ये किस टाइप का लाइन बोलने वाला है यहाँ पे, उनको थोड़ी पता था. तो
एंड जिस इंसान ने किया है, आई एम ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट, ही फॉलोड मी ऑन ट्विटर, तो आई जेन्युइनली वांट टू आस्क हिम, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे उनका काम देखा है ब्रो. ही हैज डन सो मच फॉर द सिटी ऑफ मुंबई ड्यूरिंग कोविड. मतलब आउट ऑफ बाउंड्स जाके ही हैज सप्लाइड मास्क टू पीपल, ही हैज सप्लाइड ऑक्सीजन, बहुत सारा काम किया. एंड ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन. If anyone has seen his show with Barkha Dutt, जब ये controversy हुई, तो she had invited him. तो the way he was speaking, very intellectual, well articulated guy. I don't understand कि वो इंसान demolition क्यों करेगा. तो of course कुछ political reason था इसके पीछे, रणवीर वाले के पीछे भी था. Obviously. एंड इंडिया में एक चीज़ जब पॉलिटिशियंस के उसमें आ जाती है ना, देन देयर इज नो वे कि वो इजीली शांत होगी. नहीं होगी. क्योंकि जब रणवीर का ये चीज़ हुआ, तो आई वॉन्ट टू टेल दिस टू पीपल कि हमने उस टाइम पे एक ओशो के ऊपर एपिसोड किया था. एंड इफ़ एनी वन इज़ कनेक्टेड विथ एनी ओशो गुरु जो आज एग्जिस्ट करते हैं या उनकी कम्युनिटीज़ के साथ में, दे नो कि वो लोग ना सेक्स के बारे में बहुत फ्रीली बात करते हैं. एंड देयर, अगर आप एक बार सेक्स के बारे में फ्रीली बात कर सकते हो तो आप हर चीज़ के बारे में जोक कर सकते हो, बिकॉज सबसे बड़ा टैबू तो सेक्स ही होता है. करेक्ट. तो वहाँ पे ना माहौल वैसा ही था कि ऑफ द कैमरा वी वर लाफिंग आउट लाइक क्रेजी उनके टीम के साथ में, उनके जो शिष्य थे उनके साथ में, एंड वी वर जोकिंग अराउंड अबाउट एवरीथिंग. तो वाइल द पॉडकास्ट वाज हैपनिंग, मैंने उनसे पहले ही पूछा था कि गुरुजी भी ओके है ना इस तरह के जोक्स के लिए. तो देवर लाइक कि वो तुमसे ज़्यादा कंफर्टेबल है. हाँ, कंफर्टेबल है, और तुमसे ज़्यादा नॉनवेज जोक्स वो क्रैक करेंगे, तुम awkward ना हो जाओ. हाँ. तो लिटरली यही उनसे मेरी बात हुई थी. तो मैं फिर अपना फ्लो में चला गया. एंड उनके कुछ प्रीवियस पॉडकास्ट है विथ अभिषेक भाई, अभिषेक कर, जिसमें अच्छा, ओके तक्षशिला वाला है क्या ये सेम बंदा? आई थिंक तक्षशिला नहीं, सॉरी, तपोवन. यस सेम गाय. मानसी वाज आल्सो देयर. अच्छा, तो नेपाल के अंदर ही हुआ था? नहीं, ही हैड कम हियर, यहाँ पे खोपोली में था. तो मानसी के मतलब पहला पॉडकास्ट उनके साथ मानसी ने किया, सेकंड मैंने किया, हम साथ में गए थे. तो व्हाट हैपेंड इज कि Mansi did a very Mansi kind Obviously, of podcast, which was about leadership and everything. Inside that own bubble. Yeah. And I was like कि एक तो पहली चीज़, मेरे को ओशो में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैंने कभी किया है, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था. बट एज अ होस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं आया हूँ तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, मेरे ऑडियंस का एक्सपीरियंस अच्छा हो. तो आई वेंट इन टू अ वेरी अनकम्फर्टेबल जोन फॉर मी, क्योंकि अगर तुमने मेरे पॉडकास्ट देखे हैं, मैं ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता. बट उसमें आई वेंट आउट ऑफ माई वे एंड आई मेड श्योर कि वहाँ पे लाइव ऑडियंस भी थी. दे ऑल्सो लाफ, द गुरुजी लाफ्स, एंड जो देख रहा है वो भी हंसे. तो आई वेंट आउट ऑफ माई वे, क्रैक जोक्स एंड एवरीथिंग. अब इन्होंने अभिषेक कर के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, इन विच ही हैज टॉक्ड अबाउट माँ शीला आनंद. एंड ही हैज सेड मल्टीपल टाइम्स, एक सेंटेंस उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उसमें रिपीट किया कि शीला आनंद कितनी खूबसूरत थी अपने जवानी के दिनों में, उनके पीछे बहुत लोग पड़े रहते थे, मतलब पीछे पड़े रहते थे. तो आई फिगर्ड कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब पीछे पड़े, वो ना हो. आई रिमेंबर द लाइन ही सेड कि हम सब ऐसे लाल टपकाते हुए घूमते रहते थे. इफ आई रिमेंबर द करेक्ट लाइन फ्रॉम दैट पॉडकास्ट, एग्जैक्टली दिस, राइट? तो मैंने उसके ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके मन में कभी लड्डू नहीं फूटे क्या उन्हें देख के? ये सब हो गया, उनको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. ही तो मतलब बहुत जोवियली उन्होंने आंसर वगैरह भी किया, पॉडकास्ट लाइव कर दिया. लाइव करने के बाद में, और ये उसी टाइम पे लाइव हुआ था जब ये रणवीर की कंट्रोवर्सी 3 दिन हुए थे, जब पॉलिटिकल बैकलैश होना शुरू हुआ था. या उस टाइम पे मुझे एक दिन कॉल आता है किसी का रैंडमली. मैंने उठाया कॉल, मुझे इंसान बोलता है कि मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, एंड पता नहीं कैसे, हो सकता है कोइंसिडेंस, थाने में ही रहता हूँ. बोला तो है, हाँ बोलिए. बोलता है कि मैंने आपका वो पॉडकास्ट देखा. पहली बात तो उस पॉडकास्ट का आप टाइटल चेंज कर दीजिए. मैं उसके भी स्टोरी बताऊँ तो टाइटल क्या था, टाइटल चेंज कर दीजिए. और दूसरी बात, आपने जो माँ शीला आनंद के बारे में बात कही है, ये हमें पसंद नहीं है. तो मुझे, हमें मतलब कौन, कितने लोग हो आप लोग? तो ये देख कि हम माँ शीला आनंद के फॉलोअर्स हैं सब लोग, हम 100-150 लोग हैं, तो हमें ये बात पसंद नहीं है. तो आप वो टाइटल चेंज कर दो और ये बात आप उसमें से निकाल दो. आई स्टूड माई ग्राउंड. मैंने उनको तो कॉल पे बोल दिया, हाँ ठीक है मैं निकालता हूँ, बट मैंने कुछ निकाला नहीं. टर्न्स आउट दे वर मतलब रेडी टू थ्रेटन मी, बिकॉज उनको पता चल गया ना कि एक वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है जिसके ऊपर दबाव डाला तो वो झुका, और उसको झुकना पड़ा. मतलब रणवीर के साथ तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, बट दैट गेव अ सॉफ्ट सिग्नलिंग टू ऑल ऑफ दीज पीपल इन द सोसाइटी, जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, कि हम दबाव डाल सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर. तो नाउ इमेजिन कि ध्रुव राठी के साथ में क्या होता होगा. इमेजिन जो द पर्सन जिसकी जॉन इब्राहिम ने तारीफ की थी रणवीर के शो पे, द कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम दिल्ली,
I don't remember. ध्रुव राठी जैसे कंटेंट जो क्रिएट करता है, आई फॉरगॉट हिज नेम. मोहक मंगल. नहीं, डिफरेंट पर्सन. person. बट इवन मोहक मंगल, उसके ऊपर क्या तरह के मतलब कॉल्स आते होंगे, क्या थ्रेट्स मिलते होंगे. नितिश राजपूत. अच्छा, नीतीश. Yeah, तो imagine the kind of backlash they might Absolutely, get absolutely. because of this. Yeah. अगर मुझे मिल सकता तो उनको तो of course मिला होगा. They are doing it a very crazy level. Yeah, तो you have given a soft signal to all of these fringe elements कि आप इस तरह का बर्ताव कर सकते हो. तो मिस्टेक पॉलिटिशियन से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, जितनी ज़्यादा रणवीर से हुई है उससे ज़्यादा बड़ी पॉलिटिशियन से हुई है. एंड हमने जो टाइटल रखा था उस वीडियो का, वो टाइटल ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत ही कुछ अलग बात कर दी हो. Everyone knows कि there are speculations about Osho having AIDS. डॉक्टर्स ने बात कही है, उस पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, और उसके लिए उन्होंने मुझे क्लियर आंसर दिया था, जो भी आंसर था. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. तो मैंने वही रखा, डिड ओशो हैव एड्स? क्वेश्चन मार्क. इट वाज अ क्वेश्चन मार्क, नॉट इवन अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क. वो उस बात पे ऑफेंड हो गए. तो इमेजिन कि मतलब अगर यही चलता रहा और इसी तरह से हमने स्टैंडर्ड सेट किए, तो आने वाले 10 सालों में will we actually have freedom to criticize our politicians? And रणवीर के साथ में जब हुआ ये, पार्लियामेंट तक बात गई, every politician came together to defend this stance कि इसने जो बोला है वो गलत बोला है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए. ऐसे तो भाई बीजेपी कांग्रेस वाले लड़ते रहते हैं पार्लियामेंट में, यहाँ पे नहीं, क्योंकि सबको पता है ना कि आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस दोनों को फायदा है ना भाई इससे. एग्जैक्टली. तो इमेजिन करो कि अगर हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एज एन ऑडियंस भी मैं बोल रहा हूँ कि ऑडियंस को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कल को दूसरी सरकार आई जो तुमसे मेल नहीं खाती, तुम्हारे आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट है, तुम क्या उनको क्रिटिसाइज कर पाओगे ओपनली? थिंक ऑफ दैट टाइम. क्योंकि वो एक कोड भी है ना कि दे केम फॉर समवन एल्स दिस टाइम, दे केम फॉर मी यस्टरडे, एंड वो आवाज़ उठाने वाली कोई नहीं था, आई फॉरगॉट द कोड, या वो कहीं से स्क्रीनशॉट लेके डालते थे. सो दैट इज द थिंग. This is how the things have panned out. 2-3 चीज़ें बड़ी important है to add some context to this value. इसकी पहली बात तो I think YouTubers now drive a lot of votes. Yeah. ठीक है. इसकी क्या नाम है, आपका जो बंदा है केजरीवाल, उसकी डॉक्यूमेंट्री ध्रुव राठी के चैनल पे रिलीज हुई पर्पसफुली, ऑब्वियसली बात है, 10 मिलियन का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके ऊपर रिलीज हुई है. देन और गवर्नमेंट को ये भी बात पता है कि these are people with their own mind, not funded channels की जो एक का साइड लेंगे, लेफ्ट या फिर राइट. So they are scared कि यहाँ से क्या बाहर आएगा हमें नहीं पता. Correct. हमें नहीं पता, which scares them because यहाँ से हमारा वोट टूट सकता है. Why are suddenly politicians coming on the podcast? अनी के पॉडकास्ट पे योगी आ गया, या किसी के पॉडकास्ट पे, there are a lot of politicians. मोदी जी चले गए पॉडकास्ट पे, and that is actually a very well executed podcast for India. Yeah. Very well executed podcast. It was much needed, but I am like appreciating कि वो I think exceptional delivery of PR and the way he has answered on everything. India की तरफ और China की तरफ, not getting into that zone, but it is happening because they realize कि लोग यहाँ से हमें वोट दे रहे हैं. चैनल्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्रिएटर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्रिएटर्स अनबायस्ड. दैट इज द नैरेटिव इन पीपल्स माइंड. डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है अब. प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, एंड इट इज अ हाई कन्वर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करती है. दैट्स व्हाई मार्केटिंग में ब्रांड्स भी इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? आई कैन गिव सम X amount of crores to let's say an actor, but अगर मैं उसका half of the amount I distribute into 20 creators, I get much more revenue, I get much more presence, I would say. But it is a very sad reality कि अगर इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए और इनको हम दबा नहीं पाए, तो हमारा वोट बैंक गया, और इसीलिए हम इनको अब दबाना चाहते हैं. कमिंग टू योर दिस थिंग विच इज़ अ वेरी करेजियस थिंग. मतलब तुमने अभी एक पॉडकास्ट किया था विच ऑफ कैमरा आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट कि जो एक्स मुस्लिम के साथ में तुमने किया था, विच इज I have not seen anybody do such a ballsy podcast, to be very, very honest, at maybe the subscriber level that you are, or any subscriber level for that matter, which requires a lot of context that you built in the start of the podcast, but a lot of courage, क्योंकि आपको पता नहीं उसके बाद क्या होगा, to be very, very honest. And मेरी respect बहुत ज़्यादा बढ़ गई as a podcaster, and I was also thinking कि यार अगर मैं पता नहीं if I can do it or not, because I'm not at that level, I feel, but it was so much of to take in from a and you did it a very research driven way, which was ऐसा नहीं कि आए हम और हमने एक टॉपिक पे लेके डिबेट करके छोड़ दी. बट इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच कि मुझे एक चीज ही बोलनी है, इस रिलीजन है तो फिर मेरे को हाँ अच्छा ही बोलना है, देन द ट्रूथ विल नेवर कम आउट. करेक्ट. एंड वी हैव सीन इट ना कि मतलब नुपुर शर्मा ने जो बोला था
उसके ऊपर रिपोकशन आया लोगों का फ्रॉम वन कम्युनिटी, तो उसको तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसे कैसे एक कम्युनिटी कर सकती है, थ्रेटन कैसे कर सकती है। अरे भाई, आपने भी वही सेम चीज़ की है इस बार। यू आर नॉट सीइंग इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव लेंस, यू आर सीइंग इट जस्ट फ्रॉम योर ओन लेंस। आपका एक बहुत सेल्फिश चश्मा आपने लगा के रखा है जिसके बाहर आप देख ही नहीं रहे हो। तो अगर आप रणवीर के साथ में ये कर सकते हो, अगर आप कुणाल कामरा के साथ ये कर सकते हो, तो दूसरा साइड भी बोलेगा कि हम नुपुर शर्मा के साथ में ये कर सकते हैं। तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यू आर बिकमिंग दैट विच यू आर क्रिटिसाइजिंग। तो इसका लॉन्ग रन में ना बहुत बुरा रिपोकशन होगा। और मतलब वंस दैट फ्रीडम इज गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। बिकॉज जो बिल पास करने की बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, ये IT वाला जो बिल है, अकॉर्डिंग टू दैट a content creator like me will be scared of creating content which in any manner criticizes any politician, because उस बिल में लिखा है कि अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिक्स की बात करता है, तो मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो कमेटी ये इस चीज़ पे मतलब Debate करेगी या टैब बात रख सकती करेगी। है कि बेसिकली हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसका काम ये होगा कि हम गवर्नमेंट को कभी क्रिटिसाइज ना करें। तो फर्स्टली एक तो ये कहाँ से डेमोक्रेटिक हो गया भाई, एंड सेकेंडली एक छोटा कंटेंट क्रिएटर, इवन मी फॉर दैट मैटर, मैं कमिटी नहीं बना सकता भाई। मेरे टीम में लोग ही कितने हैं जो मैं कमिटी बनाऊँ। हाँ, और आई थिंक इजंट इट ऑब्वियस कि मुझे अपना पर्सपेक्टिव रखने का एक जो मेरी हाँ। ऑब्जर्वेशन है या जो मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ है आपके राज में, हम्म, आई वुड से, तो मेरे को जो फील हुआ है मैं वो बयां करूंगा ना, Yeah. एंड विच शुड बी लाइक दैट ओनली। Correct. वरना तो फिर ये पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या आपका गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहा है नहीं रहा है। मेरे को तो Exactly. क्या फीलिंग आई है एज अ कंज्यूमर, एज अ पर्सन हु हैज वोटेड फॉर यू, हम्म, इफ आई कैन नॉट शेयर दैट ऑनेस्टली इन एन Yeah. ऑनेस्ट वे, फिर कोई सेंस नहीं बनता ना मेरे वोट का। एग्जैक्टली। एंड मतलब मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मतलब आई सपोर्ट बीजेपी, बट एट द सेम टाइम जब वो कुछ गलत करते तो आई क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। या ओपनली। अब प्रॉब्लम इंडिया में ये हो गई है ना कि पीपल हैव बिकम आइदर दिस और दैट। वो बीच वाला जोन ही गायब हो गया एकदम से। तो आई एम समवन हु इज सेंटर लीनिंग राइट। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत सारी पॉलिसीज बीजेपी की ऐसी है जो नहीं है सही, तो आई क्रिटिसाइज दैट। बट अगर ये सेम ट्रेंड्स चलते रहे तो आज से 5 साल बाद मैं नहीं कर पाऊंगा क्रिटिसाइज। आई थिंक एक क्रिएटर को या पॉडकास्टर को जिस पे भी हम कंटेंट अभी शूट कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट हैज़ कम टू अ लेवल वेयर इट कैन थ्रेटन योर लाइफ, विच इज़ Yeah. वेरी स्कैरी फॉर एनी क्रिएटर। आप क्रिएटर को एज अ जॉब देखते हो, इट इज़ मच डिफिकल्ट देन अ जॉब। आप अपना प्राइवेसी, अपना फैमिली की प्राइवेसी, एवरीथिंग यू पुट एट स्टेक। सो इफ़ यू आर कमिंग इन टू दिस होल प्रोफेशन ऑफ पॉडकास्टिंग और एज अ क्रिएटर जनरली, तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Did you receive any threats after that episode that I'm talking about? No, so I'll tell you, when we did the ex-Muslim Sahil wala podcast, of course it was against a community, and उसमें if anyone has watched that podcast, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही साइड की बात की है। I was trying to debate Defend, with him as yes. well and defend the community. उसमें ऐसे भी पॉइंट्स थे जहाँ पे मैं ओपनली कॉल आउट कर रहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक है, बट एट द सेम टाइम में ये भी उसमें मेरा एक लिटरली मैंने उसमें बोला है कि यू कैन नॉट कॉल एवरी टेररिस्ट अ मुस्लिम। तो ही हैज़ डिफेंडेड हिज पॉइंट, बट आई वॉज ट्राइंग टू डिफेंड दैट होल Agreed. कम्युनिटी। अब उसमें क्या हुआ ना कि बिफोर इट वेंट लाइव, माई एक्सटेंडेड फैमिली हु स्टेज इन नागपुर, दे गॉट वेरी स्कैर्ड, क्योंकि नागपुर में उसी टाइम पे राइट्स हुए थे Riots हिंदू हुए मुस्लिम थे। वाले। तो दे गॉट वेरी स्कैर्ड, दे कॉल्ड अप माई मॉम एंड दे वाले कि ऐसा ये वाला पॉडकास्ट इसको मत डालने दो एंड एवरीथिंग। तो माई पेरेंट्स गॉट स्कैर्ड। अब उनका वो जो डर था दैट ट्रांसफर्ड टू मी, क्योंकि मुझे मेरे लिए डर नहीं था, बिकॉज आई एम लाइक कि Yeah. मतलब यू नो मैं एज अ समझ कंटेंट गया, क्रिएटर मैं यू समझ हैव गया। यू कैन गेज कि कितना Yeah, रिस्क है। yeah, yeah. बट आई गॉट स्कैर्ड कि अगर ये मेरे प्लान्स के बाहर निकल गया, जितना मैंने सोचा है उससे ज़्यादा इसके ऊपर रिपरकशन आ जाता है। Pandora's box. एग्जैक्टली। तो वॉट अबाउट माई फैमिली, हाउ डू आई डिफेंड देम, क्योंकि उनकी सेफ्टी खतरे में होगी। तो वो मेरे दिमाग में फॉर श्योर था। बट आई डोंट रिमेंबर और आई डोंट थिंक हमें कोई बैकलैश मिला है। इवन इन कॉमेंट्स पीपल हैव बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। बट अगेन वो ऑडियंस ही ऐसी है जो एक कम्युनिटी को हेट करती है, तो आई वोंट So very, I would say then that you have very well executed it in a delivery level. आई Because फील लाइक दैट, बिकॉज उसमें कुछ स्टेटमेंट्स थे विच कुड हैव मतलब अगर हम bounced back to you. या बट आई फील मतलब वो एक पॉडकास्ट है जिसमें आई एम वेरी हैप्पी विद द रिसर्च वर्क दैट आई हैड डन, एंड मतलब मुझे पता था वो ये दिखा बहुत मुझे। डाइसी है, एजी है, तो आई नीड टू मेक श्योर दैट माई रिसर्च इज At वेरी point. एक्यूरेट ऑन दिस वन। तो आई हैड मेड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट। नहीं तो I feel that was a, I don't know, very courageous one to do. सी मतलब मैंने तो बोला ना Idea कि कैसे आया मतलब ये? सी बेसिकली People requested him on the podcast.
a lot of times people have requested him because हमने कुछ ऐसे पॉडकास्ट किए थे which goes against the Hindu ideology. तो people were like कि तुम में दम नहीं है, तुम एक्स मुस्लिम साहिल को नहीं ला सकते, तुम उस कम्युनिटी की कभी बात ही नहीं करते हो. जबकि ऐसा नहीं है भाई, हमने कश्मीर के ऊपर बहुत बात की. और मैं तो मतलब जब कश्मीर फाइल्स आई थी, आई वॉज प्रॉबली वन ऑफ दोज फर्स्ट क्रिएटर्स जिसने सपोर्ट किया था फिल्म को. तो और मेरा बाय द वे जर्नलिज्म में लास्ट ईयर में मेरा सब्जेक्ट मतलब मेरा मेन प्रोजेक्ट वाज कश्मीर. तो I've literally seen what has happened in Kashmir. I've researched about it in depth. But people still feel that. तो I was like कि ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बुलाने में. मैं तो हर चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ. Can I pause you? Sure. And to summarize this whole thing, I think this is a very important point to talk about. हम जब भी हम सोचते हैं कि हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए. Like history is meant to teach you something. Honestly, right? Mistakes से learn करो. That is why we consider present as present. You learn from history and you make it a present. Yeah. For yourself, right? जब हम किसी भी violent act को लेते हैं, किसी भी किंग को लेते हैं, let's say छावा के अंदर हम औरंगजेब को लेते हैं, बहुत बड़ी डिबेट हो गई कि it is a politically driven agenda वाली movie to create division in communities, to create hatred. But मुझे ऐसा लगता है अगर हम reality के ऊपर बात नहीं करेंगे, right? When I saw this whole podcast of Babri Masjid and this thing, जैसे अभी वक्फ का भी amendment चल रहा है, which happened at the same time to make a community die down कि ठीक है आपके साथ ये हुआ तो आपको ये दे देते हैं हम. Right, which created another problem. We'll talk about that later. But अगर मैं उस एक इसमें भी देखूँ जो कि के मोहम्मद, I think the person who researched and who supported, जिसको अपनी community से support नहीं मिला, government से support नहीं मिला, because he was speaking truth. Like he was acting like a creator. जो आज creator कर रहे हैं, at that point of time creator वाला term नहीं था. He was acting like a creator. कि यार मैंने research की, मैंने excavation किया, मुझे factfully पता चला कि अच्छा ठीक है इसको तोड़ के यहाँ पे कुछ और बना है. He is a damn archaeologist. Yeah. He went and वो scientifically ढूंढ रहे थे चीजें. Exactly. और उसको बोला गया कि आप अपना ये बदलो, बिकॉज अपनी कम्युनिटी का प्रेशर था. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी को, एंड ही हैज सो ब्यूटीफुली आंसर्ड द क्वेश्चन कि आप खुद सोचो, आपके लिए मक्का मदीना इज द होलीएस्ट ऑफ होली टेम्पल, राइट? हिंदूज के लिए अयोध्या इज द होलीएस्ट ऑफ होली टेम्पल. तो अगर आप ये मान भी लेते कि चलो उनके लिए इट इज द होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस, सो व्हाई नॉट लेट्स रीलोकेट, क्रिएट अ मॉस्क, बिकॉज इट्स अ मॉस्क फॉर अस, राइट? एंड वी कैन लेट देम हैव दिस थिंग. It is a very simple conversation. Correct. तो वो खत्म हो गया होता. But instead of this, we are taking a very politically driven narrative कि नहीं लड़ाई करवाओ, ये हमारा ही है, ये हमारा ही है. Well, it was very stupid of people. See what happened in संभल. मतलब सेम केस. संभल में सीधा वायलेंस पे उतर आए हैं लोग वहाँ पे. और वहाँ पे भी लोगों जब वहाँ पे एक्सकवेशंस हुआ एंड एवरीथिंग हुआ, टेम्पल वॉज फाउंड इनसाइड अ मॉस्क, लॉक्ड. और लॉक्ड भी ऐसा नहीं कि दरवाजे के पीछे लॉक किया, उसके सामने दीवार बना दी गई है. तो हुआ है, पास्ट में चीज़ें हुई है. जो लोग कहते हैं कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, गड़े मुर्दे उखाड़ नहीं रहे कोई. पीपल आर जस्ट ब्रिंगिंग आउट द ट्रुथ विच द वन कम्युनिटी डिजर्व्स. मतलब हिंदूज डिजर्व करते हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ बीइंग अंडर ऑपरेशन. वी डिजर्व द ट्रुथ. और ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे. अब हैव यू एवर फ्रॉम एनीवन हर्ड कि जो मुंबई में वो है हाजी अली है, उसको तोड़ देते हैं? नहीं, कभी नहीं हुआ है. नहीं. वी आर जस्ट वांटिंग व्हाट इज आर्स. हम ये नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारी चीज़ तोड़ के उसके ऊपर कुछ नया बनाएंगे. हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी चीज़ तोड़ के, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि तुमने तोड़ा है. हम ये कह रहे हैं कि वो पास्ट में उन लोगों ने, इन्वेडर्स ने तोड़ा था, वो सिर्फ हम वापस चाहते हैं. तो व्हाट इज harm in that? And I think मेरे को बड़ा stupid सी पूरी argument लगती है. There is a rule, 7 generation आप पीछे जाओ, whoever you are in India right now, you were Hindu only. Apart from I think Zoroastrians जो कि बाहर से आए हैं, there is nobody who is like a convert here. बाकी सारे के सारे मतलब आप देखने जाओगे तो सब के यहीं के लोग हैं. It is just somebody has submitted to change their caste, किसी को forcefully कराया था. बहुत सारी चीजें, हर स्टेट की एक अपनी हिस्ट्री रही है, right? But ultimately if we are same blood, ultimately हम सब हिंदू ही थे. अल्टीमेटली जो भी यहाँ पैदा हुआ है हैज द सेम डीएनए, सेम लीनिएज. आई विल टेल यू, इसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, व्हिच इज व्हाई आई वांट टू हैव वीर सावरकर ऑन द पॉडकास्ट. इज वीर सावरकर ने इसको बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया था, वेयरइन ही वाज आस्क्ड कि एक हिंदू कौन है. तो ही सेड कि हिंदू रिलीजन से नहीं है एक इंसान, क्योंकि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन. एग्जैक्टली. रिलीजन सनातन था, एंड सनातन में भी वो रिलीजन नहीं था, इट वाज द वे ऑफ लाइफ. करेक्ट. हिंदूज तो हमें उन लोगों ने नाम दिया जो बाहर से आए थे, इंडस वैली की वजह से. हाँ. ही सेड कि आप एक हिंदू हो अगर आप इस राष्ट्र से प्यार करते हो, अगर आप इस राष्ट्र की ज़मीन से प्यार करते हो और इस ज़मीन को आप पूजते हो, तो आप एक हिंदू हो. फिर भले ही आप एक मुसलमान हो, आप एक क्रिश्चियन हो, अगर आपको देश से प्यार है
तो आप एक हिंदू हो. APJ Abdul Kalam, he was a Hindu in that manner. Yes, absolutely. Mohammad Shami, Mohammad Siraj, they are Hindus in that Exactly, manner because exactly. they are playing for India. They love their country. वो झंडा उठाते हैं Yeah. जब जीतते हैं तब. If no one has seen the clip, मोहम्मद सिराज भाई झंडा लेके चला है, वो लपेट के चला है पूरा जब वर्ल्ड कप जीते हैं. Absolutely. तो देयर आर पीपल हु लव देयर कंट्री एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. बट देन अगेन देर आर पीपल जो इसको बहुत रिलीजियस एंगल दे देते हैं, पॉलिटिकल एंगल दे देते हैं. मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे को आई यूज टू बी वन काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहना है, मुझे रिलीजन से दूर रहना है, बिकॉज इट माइट टाइप कास्ट यू इनटू लेफ्ट और राइट और सेंटर. बट मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये देश के लोग हमें हैं कि यहाँ पे वोट हमें करना है. अगर हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हुआ है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ प्रोबेबली क्या हो सकता है, तो फिर आप किसको वोट करोगे? एंड व्हाट बेस आर यू आर एन इडियट इफ यू आर वोटिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग. करेक्ट. Wastage of votage, and you might be probably contributing to what you don't want in the country. हाँ. Because you are voting without any awareness. And I Exactly. absolutely, I stupidly hate these people because मैं बताऊँ, because these people will sit in a corner and have a coffee and then tell कि politicians are idiots, religious people are idiots. इस पे तो conversation नहीं होनी चाहिए. Please don't ask me such question because I am politically illiterate. अरे तो बनो ना. History, geography, politics क्यों पढ़ाते हैं स्कूल में? इसीलिए तो पढ़ाते हैं. क्यों पढ़ाते हैं भाई? और मेरे को तो सच में मजाक लगता है ये चीज़ कि आप उसको 10th के बाद बंद कर देते हो. अब जैसे यू सेड दिस इन द स्टार्ट ऑफ द थिंग कि हमारा जो डिफेंस हुआ था नॉर्थ वर्सेस साउथ, जो मैं पंजाबी हूँ, मैंने ब्लड शेड देखा है मेरे फैमिली में. लिटरली मेरे नाना ने मेरे को स्टोरी बताई है फ्रॉम लाहौर व्हेन वी केम टू 1929. माय नाना पास्ड अवे 97 पे. ही कुड राइट उर्दू बट ही वाज एट हार्ट पंजाबी ओनली. इनफैक्ट पाकिस्तान में पंजाबी ज्यादा चलती है. देयर इज नो उर्दू. हाँ, तो उर्दू इज नॉट एक्चुअली एन इस्लामिक लैंग्वेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट उन्होंने वो ट्रांजिशन देखा है कि मैं वहाँ से यहाँ आया, मैंने बंटवारा देखा, मैंने ब्लड शेड देखा. इतना ब्लड शेड साउथ में कभी किसी ने देखा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जितना खून बहाया है, समझ रहे हो आप, सरदारों ने, पंजाबियों ने. एंड आई एम नॉट बायसिंग, इट इज अ फैक्ट. अगर कोई बोल रहा है तो उसको एडमिट करो कि इट इज अ फैक्ट. उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. आई कम फ्रॉम अ वॉरियर लीनियज, तो वो है और आई कैन पे दैट रिस्पेक्ट कि अगर भगत सिंह ने किया है, दैट इज व्हाई माय रिस्पेक्ट गोज टू भगत सिंह एंड एनी फ्रीडम फाइटर फॉर दैट मैटर. बट अगर मैं उस टैंजेंट से भी आ रहा हूँ और जब हम महाराष्ट्र पे आते हैं, महाराष्ट्र वॉज द लास्ट ऑफ वॉरियर लाइन. यहाँ पे आके लास्ट डिफेंस बोलते हैं हम इसका, जिसके बाद में एनी एम्परर हु कॉन्कर्ड, राइट. अब हमारे इंडियन बुक्स के अंदर या जो भी हम एटलीस्ट रेगुलेट कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसमें भी वी हैव फ्रॉम मुगले आजम टू एवरीथिंग वी हैव डेमोक्रेटाइज की. एक टैंजेंट हमने दिखाया, ठीक है, और एक टैंजेंट हमने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है. हाउ मेनी टाइम्स हैव औरंगजेब बीन मेंशन्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव बीन अशोका मेंशन्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव बीन महाराणा प्रताप मेंशन्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव बीन जीजाबाई मेंशन्ड, राइट. और जो राम क्या नाम था, आई डोंट रिमेंबर, जो कि इन छावा मूवी ओनली द हिस्टोरिकल फैक्ट जो उसके बाद वाला बताया नहीं है उसके अंदर, द एक्चुअल डेथ, ताराबाई. शी वाज सच अ पिवटल. उसने एक्चुअली ended. औरंगजेब को तो वही मारते हैं. Exactly, but the way she captured all of that capital, राम राज्य नाम था उसका. But actually में जो ताराबाई थी, she was the one who led the whole Maratha सेना. She actually did impossible, heart out respect. अगर कोई उसकी हिस्ट्री पढ़ेगा, the way she tactically think, the way she rose up to the rank, the way she contributed to that war, the way she made Aurangzeb go back is exceptional. You can teach so many things from one person, but she's not mentioned anywhere. इट इज़ लाइक कि मतलब उसके पीछे रीजंस भी बहुत सारे. आफ्टर इंडिपेंडेंस आर एजुकेशन मिनिस्ट्री केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड द रियल हिस्ट्री वाज इरेज. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वेस्ट बंगाल में एक सर्कुलेशन हुआ था, एक पीस ऑफ पेपर का, जिसपे ऑफिशियली गवर्नमेंट का स्टैंस लिखा हुआ था कि जितने भी इन्वेजन्स वाले पार्ट्स है मुस्लिम्स वाले, उनको रिमूव कर दो बिकॉज ये उस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे. ये इंटरनेट पे इजीली उसका फोटो भी मिल जाएगा किसी को, अगर वो सर्कुलर का नोटिस चाहिए, फोटो चाहिए किसी को, यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ. इट इज़ देयर. वो निकाला इसीलिए गया बिकॉज इट कुड हैव हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ वन काइंड ऑफ पीपल. बट उसका ड्रॉबैक ये है कि आपने उनसे ये बातें छुपाई. इसके लिए आज जो विलेंस है इंडियन हिस्ट्री के, वो उनके हीरोज़ बन गए हैं. और क्योंकि वो उनके हीरोज़ बन गए हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में आज एक डिवाइड है. अगर आपने वो बात छुपाई नहीं होती, आप इमेजिन करो दाऊद इब्राहिम को कौन सा मुस्लिम सपोर्ट करता है. दिस पर्सन अजमल कसाब, उसको कौन सा मुस्लिम इंडिया से सपोर्ट करता है? टेल मी. बहुत बेयर मिनिमम होंगे, जो होंगे वो फ्रिंज एलिमेंट्स है, खुद क्रिमिनल्स है, और तो कोई नहीं करता.
तो उसीलिए ना, क्योंकि आपने क्राइम सुन के देखे या Correct. क्राइम सुन के दिखा है, तो अगर पास्ट के जो ये लोग थे, औरंगजेब के आप क्राइम्स बताते या किसी के भी फ्रॉम मुगल डायनेस्टी आप बताते, तो आज इन लोगों के लिए वो हीरोज नहीं होते, और अगर हीरोज नहीं होते तो नागपुर में जो राइट्स हुए वो राइट्स नहीं होते। प्रॉब्लम वहाँ पे है कि आपने रूट पे ही उस चीज़ को काट दिया जो आपके नेशन की ताकत बन सकता था। मुझे ऐसा लगता है ना, इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। आई हैव सीन एक्सट्रीम लेफ्ट वीडियोस, आई हैव सीन एक्सट्रीम राइट वीडियोस, जहाँ पे नैरेटिव बहुत अलग तरीके से होता है। मैंने छावा मूवी के ऊपर एक्सट्रीम लेफ्ट वाला एंगल भी देखा है कि नो ही वाज लाइक अ गॉड, उन्होंने have ऐसे you- किया टेंपल, उन्होंने आई हैव सीन अ लॉट ऑफ Yeah, पीपल सेइंग कि उन्होंने बहुत सारे टेंपल रीइंकार्नेट करने के लिए किए थे, एंड नॉट जस्ट औरंगजेब, एंड बहुत सारे ऐसे लेफ्ट मैंने Have you वीडियो watched देखे। that video? सुचारित्रा करके कोई है ना, सुचारिता नाम है आई शायद हैव हर्ड उसका। ऑफ इट। दैट वन वुमन जो पहले आई थिंक फिल्म कंपेनियन में भी काम करती थी, तो Okay, उसका Film उस फिल्म Companion को I know. लेके रिव्यू है। ब्रो वॉच दैट I'll वीडियो, watch मतलब it. यू लाफ। मतलब उसमें लिखा है कि लिखा नहीं, उसने उसमें बोला है कि ये वॉर पे गए थे, लेकिन वॉर में इन्होंने सिर्फ ब्लडशेड दिखाया। अबे भाई, वॉर में ब्लडशेड ही होता है, उसमें कविताएं नहीं लिखता कोई जाके। हाउ आर यू इवन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? तो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो ओपिनियन है, इट इज़ एब्सोल्युटली अनएजुकेटेड ओपिनियन वर्सेस एक्सट्रीम राइट का भी ओपिनियन। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम ही सही है, बट देर हैज़ टू बी सम मिडल पॉइंट, देर हैज़ टू बी सम मिडल ग्राउंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही राइट है या सिर्फ यही राइट है। अच्छा, मुझे एक फंडामेंटल फैक्ट बताओ। एवरीबडी नोज दैट इंडिया वाज जस्ट हैविंग इंडियंस, लेट्स टॉक, फॉरगेट एवरी रिलीजन। इंडिया वाज, कोई बाहर से आया, उसने इन्वेड किया तो एक नया रिलीजन आया। डाइवर्सिटी, आधी डाइवर्सिटी आई कहाँ से? बिकॉज समबडी हैज इन्वेडेड, Although, दे हैव ब्रेड विद लाइक इंडियन पीपल। मुस्लिम्स का स्टिल देयर इज अ कंटेस्टेशन पॉइंट वेर इन सम पीपल से कि इन्वेडर्स आए फिर इस्लाम इंडिया आया, बट केरला में उसके पहले ही इस्लाम आ गया था, बिफोर इन्वेजन्स हैपेंड, एंड It वहाँ से can. वो स्प्रेड हो रहा था। इट कैन, लेट्स टॉक अबाउट कि ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन, इट डजंट मैटर इन दैट वे। ठीक है, इंडियंस तो है ही कितने से, मतलब इन टर्म्स ऑफ द Global, से right. सनातन, अगर तुम अगर वैसे उस टेंजेंट पे जाओ तो इट इज नॉट देयर इन एवरी या कंट्री। या मोस्टली तो देयर इज, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू या तो क्रिश्चियनिटी या तो इस्लाम। या देयर इज नो अदर, आई वुड से, पॉपुलेशन दैट इज ग्लोबली डिवाइडेड, राइट? बट अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट को भी देखता हूँ कि जो भी आया वो बाहर से आया ना, जो भी आया वो बाहर से आया, उसके बाद टूटा फूटा हुआ, जो भी हुआ, वॉर हुआ, एंड यू नो कि चाहे तुम जोधा अकबर को या उसको भी दिखा दो कि यू नो इट वाज सो फैंटेसी, इतना Yeah. बहुत प्यार मोहब्बत थी, बट इट वाज अल्टीमेटली इन्वेजन। अल्टीमेटली इन्वेजन। Yeah. आप इस चीज को कैसे डिनाई कर सकते हो कि कोई आपकी कंट्री में आ रहा है, So- उसने आपको लूटा, या ठीक है, वी प्रेज अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने दुनिया में जाके हर जगह वो किया, या मुगल एम्पायर, जंगीज खान, आई थिंक गेंगिस खान, या हाँ, उसने पूरे, वी टेल की हाफ ऑफ द ग्लोब इज हिज किड्स, या इतना उसने इन्वेजन किया है, तो हम उसको क्या फैंटेसाइज करते हैं क्या? नहीं, इट्स अ फैक्ट, तो उसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। बट इंडिया में प्रॉब्लम इज दिस कि द इन्वेजन वाला पॉइंट विच यू आर रेजिंग एंड विच यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन्वेजन हुआ है, बट वन साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम दे से कि इन्वेजन नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले तो कि लोग debate खुद चल रही कुर्बान थी। हो गए। नहीं, लोग खुद कुर्बान नहीं हुए। राणा संगा करके एक लेजेंडरी किंग रहे फ्रॉम राजपूताना, मेवाड़ में थे, राजस्थान में। मेवाड़ इज़ लाइक मॉडर्न डे उदयपुर वाला साइड। राणा संगा के नाम पे, मतलब पाकिस्तान में, मॉडर्न डे पाकिस्तान, उस टाइम पे वो नहीं था, इन्वेडर्स वहाँ से आते थे, वो कांपते थे उनके नाम पे। मतलब बहुत सारे लेजेंडरी चीज़ें हुई है। नाउ समवन स्प्रेड दिस रूमर कि राणा संगा ने बाबर को चिट्ठी लिख के बुलाया था इंडिया, और बाबरनामा में इसका मेंशन है। बाबरनामा इज बाबर की खुद की रिटन समझ डायरी। गया, autobiography। तो बाबरनामा में बाबर ने खुद ने भी लिखा है कि राणा संगा ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, पर उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि वो राणा संगा ने चिट्ठी लिख के उसे बुलाया था। देयर इज जस्ट अ मेंशन कि राणा संगा ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। और पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि आई एम फॉरगेटिंग द किंग्स नेम, लोधी, हाँ, आई एम फॉरगेटिंग हिज फुल नेम। लोधी करके एक राजा थे जिनको, जो दिल्ली के सम्राट थे, तो दिल्ली पे जो रूल करता है वो इंडिया पे रूल करता है। तो राणा संगा ने उसको हराने के लिए बाबर को बुलाया। राणा संगा लोधी को ऑलरेडी एक बार हरा चुके थे। जिस राजा को तुमने हरा दिया है, उसको हराने के लिए तुम किसी और को चिट्ठी लिख के क्यों बुलाओगे? तो दिस इज द प्रॉब्लम कि इन्वेजन है वो, बट उसको इन्वेजन मानते नहीं है लोग। उसको भी, जो इन्वेजन हुआ उसको भी उन्हें वो सॉफ्ट वाला एंगल देना है कि इन्वेजन था ही नहीं, उसको चिट्ठी लिख के बुलाया। तो ये तो वही बात हो गई ना कि इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, कि
इस्लाम के अंदर दे कंसिडर क्राइस्ट एज अ प्रॉफिट बट अ फॉल्स प्रॉफिट Yeah. कि वो आया, देयर वाज नो रीइंकार्नेशन बिकॉज द होल थियरी ऑफ लेट्स से क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड अपॉन कि जीसस रीइंकार्नेटेड आफ्टर Yeah. द डेथ इन 24 or 48 hours and then he met and have that bread and whatever it Yeah, is the yeah. thing. The whole thing is made upon कि ये चीज़ है. अब तुम इसमें contextualize करो कि मैं उस एक चीज़ को agree भी कर रहा हूँ एंड देन टू डिफरेंट टेक्स्ट. इट इज़ वन में उसको मैंने रीइंकार्नेशन माना है, एक में बोला है कि नहीं ये फॉल्स सिर्फ एक ही होना चाहिए, वही है, राइट. एंड देन सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में भी देखता हूँ, जब हम अप्रिशिएट करते हैं कि क्राइस्ट को इतना ज़्यादा ब्लास्फेमी के लिए मारा गया और उन्होंने पूरी ब्रुटैलिटी से उसको दिखाया, राइट, इट इज़ नॉट सेंसर्ड इन एनी वे, Yeah. राइट. तो अगर सेम चीज़ इंडियन सिनेमा में होती है कि पूरी ब्रुटैलिटी से वो दिखा रहे हैं, लाइक लेट्स से कि वो ज्यूज थे जिन्होंने उनको ये किया कि ये Yeah. फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स गॉड है, एंड ही सेइंग कि यू नो आई फॉरगिव यू एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो दिखा रहे हैं ना कि उनमें इतनी काइंडनेस थी कि जो लोग मुझे मार रहे हैं उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, Yeah. और मैं वो पूरी ब्रुटैलिटी में दिखा रहा हूँ इन सिनेमाज. व्हाई आर दे डूइंग इट? बिकॉज दे आर बीइंग ऑनेस्ट टू कि हमारे इसके साथ में ये हुआ था. सो व्हेन द सेम थिंग हैपेंस इन इंडिया, इट इज कॉल्ड एज कि ये रिलीजियसली एक डिवाइड Propaganda क्रिएट है. करना Yeah. चाहते हैं, प्रोपेगेंडा. मतलब ये कैसे हो गया भाई? ग्लोबली अगर कोई चीज़ ये हो रही है जो कि फैक्ट थी, जो कि ये तुम मानते हो कि हुआ है ना, और ये चीज़ हो रही है, तो फिर तो ये फंडामेंटली तुम ये बोल रहे हो कि तुम बताओ ही मत. This is the problem with the left ecosystem in India कि मतलब कश्मीर फाइल्स भी जब आई थी तो एट वन हैंड जहाँ पे आप शिंडलर्स लिस्ट जो फिल्म है Yeah. उसे सपोर्ट करते हो, उसमें तो क्लियरली सब कुछ दिखाया है. तो कश्मीर फाइल्स में कहाँ पे कुछ गलत दिखाया है? इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू एक्चुअल लाइक FIRs है पुलिस स्टेशन के, विच आई हैव द कॉपीज विथ मी क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट था ये, तो आई कैन गिव यू द FIRs. उसमें क्लियरली लिखा है द अमाउंट ऑफ ट्रेजेडी दैट हैज़ हैपेंड इन कश्मीर. उसमें जो वो सीन दिखाया है वेरन वो उसके घर में घुसते हैं और उसका हस्बैंड जो होता है, उस लेडी का हस्बैंड, वो राइस के उसमें ड्रम में घुस जाता है और फिर गोलियां मार के वो निकल जाते हैं वहाँ से. उसमें उतना दिखाया है. बट इफ़ यू रीड व्हाट हैपेंड इन रियलिटी उस इवेंट में, उस लेडी को 3 दिन तक उसके बाद में रेप किया जाता है. दैट लेडी हर सेल्फ इज, जिस राइस के गोनी में उसके हस्बैंड को मारा था और उसका खून की बॉडी उसी में थी, उसी में से चावल निकाल के उसे दिए जाते हैं, उसे पकाने के लिए बोला जाता है और उसकी पूरी फैमिली को खिलाया जाता है. इमेजिन द काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी दैट हैपेंड बट वॉज नॉट शोन इन द फिल्म. तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ लेफ्ट इकोसिस्टम. उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सही है, बट अगर वो सेम चीज़ भारत में होगी तो दैट इज रॉन्ग. So that is the problem with everything here. मेरे को अब honestly since you have bought in Kashmir, my lineage goes to Jammu. मतलब half of my side, my Yeah. father's lineage comes from there. Is that I have seen 10 years पहले का, ठीक है, when 360 was there, ठीक है. I have also seen, and what boils my blood is that मैं बॉम्बे में भी रहा हूँ, born here. हम यहाँ बैठ के कश्मीर को जज करते हैं, उनके लोगों को जज करते हैं. आप एक दिन जाके फेस करो जो वो कर रहे हैं 20-25 साल से, Yeah. राइट. जो मे बी शाहिद कपूर की कोई मूवी आई थी उसमें दिखाया था कि कॉलेज में हैदर कॉलेज में बच्चा जा रहा है, उसके साथ में चेकिंग हो रही है. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते व्हाट दीज पीपल हैव गॉन थ्रू. एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड्स हियर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी पॉपुलेशन की बात गिन रहा हूँ. वहाँ पे ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हिंदू माइनॉरिटी है. हाँ. बाय कंसेंसस हिंदू इज अ माइनॉरिटी, ठीक है. वहाँ पे हम ट्रीट नहीं कर रहे उसको. हमारा देश में भी मेजोरिटी हिंदू हो सकता है, बट है तो वहाँ पे उस स्टेट के हिसाब से तो माइनॉरिटी ही हो ना आप. सो मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि जब आप उस इकोसिस्टम में रहे नहीं हो, आप कैसे जज कर सकते हो. एंड विद योर कंफर्ट ऑफ होम आई कैन से अरे यहाँ से सिर्फ टेररिस्ट ही पैदा होते हैं, Correct. या यहाँ से सिर्फ कश्मीरी पंडित भागते हैं, या दीज पीपल आर ऑलवेज टेकिंग सिंपैथी. यू डोंट नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू. Yeah. देयर हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज वैनिश्ड बिकॉज समबडी किल्ड देम इन ब्लडशेड. आप कैसे बोल सकते हो? आपको खून खोल जाता है जब आपका कोई बच्चे को गलती से टीचर थप्पड़ मार देती है क्लास के अंदर. आपको गुस्सा आता है ना. हाउ कैन यू टेक वायलेंस? Yeah. बट यार the amount they have suffered, and if you can't even acknowledge it, forget कि आप किसी का साइड ले रहे हो. आप में इतनी हिम्मत नहीं है. Acknowledgement वाली चीज़ है ही नहीं इंडिया में. मतलब That is very sad. because what happened in Kashmir was brutal. Same thing has happened in Bihar as well at the same time. Yeah. जब वहाँ पे हो रहा था तभी बिहार में भी हो रहा था. Nobody even knows about that. मुझे तो मतलब because I've interviewed someone from Bihar, I don't तो know. उसके लिए मुझे पता There was चला a movie on this thing जिसको again बहुत दबा दिया गया था. It was I on don't Childs of Bangladesh, something like that, which was Okay. on 1971 civil war, where
you know, there was same thing happening. There were camps जहाँ पे फीमेल्स को रखा जा रहा था, अगेन बिकॉज ऑफ द बंगाल एंड दैट राइट सिविल वॉर जो चल रहा था कि यार पाकिस्तान के अंदर देयर शुड बी जस्ट द मुस्लिम्स दैट आर कंसिडर्ड पाक एंड बांग्लादेशी आर नॉट ओरिजिनल मुस्लिम, सो दे शुड बी, बिकॉज अगेन वो कंट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी ना, वो तो जबरदस्ती बनाई गई है कि हम अगर फर्स्ट लैंग्वेज हमारी बंगाली है लेट्स से, तो यू आर नॉट कंसिडर अ ट्रू इस्लामी और वट एवर इट इज, एंड देन यू वर फोर्सफुली कन्वर्टेड ईदर थ्रू यू नो रेपिंग योर फीमेल काउंटर पार्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, और आपके बच्चों को मार दिया जाता था, मेल्स को मार दिया जाता था. उसके ऊपर मूवी बनी है बट वो अगेन दबाई गई. मुझे पता भी नहीं है कौन सी I'll film share you that name. I think it's called Childs of Bangladesh, something like that. I'll share that with you. But मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें देखने में शर्म आती है, बट ये किसी के साथ हुई है. Imagine that for a second. आपको लग रहा होगा कि यार मुझे बात नहीं करनी, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ. आप इमेजिन करो भाई उसके साथ हुआ है. Exactly. And if you can't acknowledge being a part of an ecosystem जो चेंज लाता है, हम सोसाइटी को ऐसा टैबू वर्ड बोलते हैं. सोसाइटी कौन हो? मैं और तुम हो भाई. करेक्ट. और अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तो कहाँ से बदलाव आएगा? करेक्ट. मतलब इट्स लाइक कि आई रिमेंबर वी वर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट विद अ कश्मीरी पंडित. संचित माय प्रोड्यूसर वाज विद मी ओवर देयर, एंड जो चीज़ें वो बता रहे थे, आई वाज, मतलब मेरे लिए तो वो शॉकिंग था ही, बट स्टिल क्योंकि मैंने उसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च किया था, तो वो एक लेवल ऑफ जो शॉक का एक वो एलिमेंट होता है वो मेरे लिए निकल गया था. बट संचित वाज देयर, आई वाज कॉर्नर ऑफ फ्रॉम माय आई वाज लुकिंग एट हिज रिएक्शंस, एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रूटल. क्योंकि जब आपको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि क्या क्या हुआ है, एंड समवन हैज़ लिव्ड दैट रियलिटी, एंड किसी के फैमिली में हुआ है, और जो गेस्ट थे उन्होंने उनके आंखों के सामने चीज़ें होती हुई देखी. मतलब ही वॉज टेलिंग मी स्टोरीज की किस तरह से उनके घर पे मतलब पूरा मॉब पहुंच गया था विद गन्स एंड ऑल दोज नारे जो लग रहे थे. एंड एट वन पॉइंट हिज फादर हैड टोल्ड हिम कि अगर कुछ होता है तो फर्स्ट किल मी, kill your mother, kill your sister, then jump from the window and run. तो imagine अगर उस काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी से आप गए हो, एंड फिर उसके बाद में कोई उसे ही डिनाई करे आपके ही खुद के देश में, तो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? मतलब आपके मेंटल हेल्थ का क्या बैंड बजा होगा यार. मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरे नाना, ही इज नो मोर एनी मोर, इज 97, तो 1929 born. He has seen before freedom, after freedom, he has seen majority of brutal riots, and he was at a center where he could see those riots, he could feel it, and that's why I respect him a lot. Self-built government job, he used to go on a cycle and stuff like that. So जो कहानियाँ मुझे उन्होंने बताई है, मिल्खा सिंह की स्टोरी तो चलो बाद में आई, I have heard it from him first hand. The same village, Lahore and Pathan and stuff, जहाँ से वो यहाँ पे आए, right? Imagine this, पिक्चरों में भी अभी हमें दिखाया जा रहा है. Obviously his whole life is built upon this thing कि either you convert or you die. Yeah. And उसके सामने, because that's his mental trigger, कि मैं भाग रहा हूँ जिंदगी भर से क्योंकि मेरे बाप ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना, और मैंने गलती से देख लिया. इट इज शोन इन द मूवी, विच इज अ फैक्ट ऑफ हिज लाइफ. उस बंदे ने कितना बड़ा दिल होगा उसने उसको भुला के देश को प्यार किया है. यहाँ पे आके उसने कभी किसी के मन में हेटरेट नहीं फैलाई कि यार मेरे माँ बाप को क्यों मार दिया, बट एटलीस्ट ही उसकी स्टोरी को एक्नॉलेज करो. इमेजिन दैट. एंड देन माय नाना ऑल्सो सेड दिस कि यार मैंने इतना खून देखा है ना बहते हुए इन फ्रंट ऑफ माई आईज दैट आई रैन अवे एज अ किड. उनको पता नहीं था कि यार मैं इंडिया में कहाँ पे होगा. बहुत सारे व्हाट यू से जो what is it called, refugees, yeah, you will find a lot of refugees camp in Punjab, Delhi. अभी भी है. दिल्ली तो वही था पूरा सिटी, पूरा अभी भी है. you will find Afghan refugees, not just Indian I'm talking about. अभी भी एरिया वहाँ पे अफगान चर्च, अफगान भी तो है ना. Exactly. इतना ज़्यादा ब्लड शेड हुआ है. उन्होंने लिटरली देखा है कि भाई लोग भाग रहे हैं कि अगर आप ये नहीं होगे तो आप डेथ हो जाओगे, अगर आप ये नहीं होगे नहीं. इवन फॉर सरदार्स, माई मॉम हैज सीन दैट. जब कर्फ्यू लगा था 1985 ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद में, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो उसकी हेट कभी जाएगी नहीं ना. उस कम्युनिटी को अगर तुम डिस्कार्ड कर दोगे कि आपके साथ जो हुआ फॉरगेट कर दो, भूल जाओ, मट्टी पाओ, वो बोलना ही बहुत प्रॉब्लमेटिक है. फर्स्टली मतलब कोई भी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आपको ये बोलेगा कि भाई, स्पेशली जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो हाइपर वोक लोग हैं, वही कहते हैं कि ऐसी बातें तो आप कर ही नहीं सकते, एंड वही लोग हैं जो ऐसी बातें करते भी है बाद में. तो मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं समझ में आता जयेश. आई वुड टू समराइज दिस होल थिंग. आई थिंक हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं, एंड ये अलग पॉडकास्ट बन चुका है. बट पता है, ऑनेस्टली मुझे अच्छी लग रही है कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई हैव नॉट ओपनड अप इन दिस स्पेस विद एनीवन, एंड आई ट्रस्ट यू इन दिस स्पेस. लेफ्ट, राइट, you can be any wing, anybody, center, whatever it is, but at least as a human just accept fact. Religion भूल जाओ, आपकी बेटी है, मम्मी है, भाई है, एक family है. In any way they are hurt. Any community, anything, you will feel bad.
Yeah. You will want to make a justice out of it. It's a legal right of anybody, any religion, X, Y, Z. Yeah. राइट अगर कोई उस चीज़ के लिए लड़ रहा है, अगर मिल्खा सिंह आज होते, आज आप उनको इतना रिस्पेक्ट करते हो, ही इज़ नो मोर, ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस. अगर वो बोलते कि यार मेरे मदर फादर के साथ ये हुआ है अपनी स्टोरी में, जो मिक्सचर में भी हमने देखी है, तो मैं उनको हेट थोड़ी ना करने लग जाऊंगा कि यार ये तो मेरे रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हैं. ही इज जस्ट सेइंग द फैक्ट. एटलीस्ट स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद द फैक्ट. आपने नहीं किया, आई एम नॉट टाइप कास्टिंग यू, Yeah. Yeah. बट लोगों को क्या होता है, आई थिंक द प्रॉब्लम हियर इज आई टाइप कास्ट माई सेल्फ बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम रिलीजन. ऐसा नहीं कि मैंने किया है, बट अगर कोई वो बोल रहा है ना कि यार उस जमाने में किसी ने भी किया हो, आई कंसिडर कि मैंने किया है, एंड देन आई स्टार्ट हेटिंग यू, व्हिच इज द प्रॉब्लम ऑफ द कोर. पर इसमें पता है मतलब आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम ना इंडिया से कभी जाएगी, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी सेंटिमेंटल कंट्री फर्स्टली, एंड वी रन ऑन आवर इमोशंस. तो मतलब कोई भी कम्युनिटी हो सकती है हु इज़ वांटिंग जस्टिस. इट कुड बी मुस्लिम्स, इट कुड बी हिंदूज, इट कुड बी द सिख्स, इट कुड बी द पीपल फ्रॉम बिहार. द प्रॉब्लम इज when that sentiment turns into politics. And that is what is exactly the case in India. Every kind of मतलब कश्मीरी पंडित्स की अगर हम बात करें, वो एक तरह की उनकी अपनी आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स बन जाती है. विथ मुस्लिम्स इट्स द सेम, विथ द पीपल ऑफ बिहार इट्स द सेम, कास्ट पॉलिटिक्स आ जाती है. तो टिल द टाइम वो डायलॉग है ना, जब तक भारत में सिनेमा और क्रिकेट है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे. वो पॉलिटिक्स भी जब तक है ना तब तक लोग बनते रहेंगे, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है. बिकॉज पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर ट्रेन्ड टू मैनिपुलेट योर इमोशंस. उनका ट्रेनिंग ही वो है. इंडिया में कौन सा पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा है? कोई पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा नहीं है. दे आर ट्रेन टू मैनिपुलेट यू, दे आर ट्रेन टू मेक यू फाइट ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट, ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, ऑन द लाइन्स ऑफ योर रेस. और ये होता रहेगा जब तक इसको हम फिल्टर आउट नहीं करेंगे, कुछ बदल नहीं सकता. और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का जज वो जो जजमेंट देता है, वो जो स्टेटमेंट देता है कि तुम्हारी जनरेशन को क्या लगता है, हमारी जनरेशन फूल्स है क्या, हमें ये नहीं लगता कि आप फूल्स हो, हमें ये लगता है कि आप आउटडेटेड हो, क्योंकि आपके थॉट्स अब आउटडेटेड हो गए हैं. नया इंडिया इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करता. I think the best example I would love to end this with is this the Waqf Act जो अभी चल रही है. It was created, I don't know in what way or what need अरे we had. सी You know about it. I would love. 47 के टाइम पे Yeah, उसको yeah, बनाया था. जवाहरलाल नेहरू का एक सिंपल सा स्टेटमेंट था Yeah. कि इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान गए हैं, इनका लैंड तो यहीं रह गया है, तो ये हम वक्फ के पास दे देंगे, और वक्फ जो वहाँ से अब लोग यहाँ आ रहे हैं उनको ये वाला लैंड वापस दे देंगे. बट उसमें कहीं से सेक्शन 40 वो ऐड कर दिया किसी ने, जिसमें वक्फ किसी के भी लैंड पे जाके बोल सकता है कि ये लैंड हमारा है, और तुम उसको कोर्ट में चैलेंज You नहीं don't कर need सकते. any document to do that, which is insane. मतलब यू नीड डॉक्यूमेंट्स, बट उन डॉक्यूमेंट्स को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको वक्फ के कोर्ट में जाना पड़ेगा. एंड वक्फ के कोर्ट में अगर आप जा रहे हो तो हाउ डू यू obviously, फाइट? मतलब yeah, समझ गया. तो It's a सिर्फ उसमें से सेक्शन 40 निकाला है अभी. stalemate situation नहीं है. और थिंक लॉजिकली ये डेमोक्रेटिक नहीं है. ये जो सेक्शन 40 है डेमोक्रेटिक नहीं है. तो सिर्फ सेक्शन 40 को निकाला है उसमें से, वक्फ को कैंसिल आउट नहीं किया है, सिर्फ सेक्शन 40 को कैंसिल आउट किया है. एंड लोगों ने उसमें भी पॉलिटिक्स शुरू कर दी. आई थिंक जब तक हम ये चीज़ करते रहेंगे ना कि हम किसी एक को बार बार चिल्ला चिल्ला के माइनॉरिटी बोलते रहेंगे, हम खुद ही उसको माइनॉरिटी बना रहे हैं. हाँ. और पता प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइनॉरिटी खुद ये काम करती रहती है. एज लॉन्ग एज आई फील दैट आई एम माइनॉरिटी, आई विल ऑलवेज बी अ माइनॉरिटी. इमेजिन पारसी सबसे बड़े माइनॉरिटी है, एग्जैक्टली. सबसे बड़े, लेकिन रिचेस्ट लोग भी वही है इंडिया में. एंड दे डोंट लाइक, आई थिंक दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू जस्ट लिव ब्यूटिफुली इन एन इकोसिस्टम. इनफैक्ट अगर हम ये चीज़ देखें कि हम बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में, उसके एक सर्टन रूल्स होते हैं कि आप यहाँ पे इसको ये नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर ओन सेंटिमेंट्स, विच इज़ हम कंसिडर करते हैं हम वेरी फेयर बिकॉज इट्स देयर लैंड देयर रूल्स, राइट. बट जब इंडिया की बात आती है हम ये कंसिडर करते हैं सबका लैंड सबके रूल्स, हाँ. राइट. बट दैट इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ बीइंग सेक्युलर ना. आप बाहर जा रहे हो, आपको पता है कि यार गणपति का आइडल यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे आइडल्स ही अलाउड नहीं है. हम उस पर नाराज नहीं होते, भाई अरे ये तो जबरदस्त हमारा तो ये हो गया, हम रोना नहीं स्टार्ट कर दे वहाँ पे. वी एक्सेप्ट देयर रूल्स, राइट. सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड वी लिव इन अ कंट्री दैट हैज गिवन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. तो रिस्पेक्ट करो ना. आपको ये नहीं बोल रहा कोई कि आप कुछ स्पेशल करो उनके लिए. एटलीस्ट यू कैन हैव इज एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पेक्ट. दैट्स द बेसिक लेवल ग्राउंड. करेक्ट. इनफैक्ट विद पारसीज देयर इज दिस वेरी स्मॉल स्टोरी कि जब ज़ोरास्ट्रियंस आए थे ईरान से, जब उन्हें बाहर भागना पड़ा था एंड दे फ्लेड टू इंडिया, तो गुजरात में आए थे वो. तो गुजरात के किंग के पास हो गए कि हमें एक पीस ऑफ लैंड दे दो यहाँ पे रहने के लिए.
ही वाज लाइक कि भाई मेरा पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तुम लोग आओगे कैसे मैं रहने दूँ? एंड फिर उसके बाद में अगर तुमने यहाँ पे इन्वेजन करने का ट्राई किया, टेक ओवर करने का ट्राई किया, तो फिर तो उन्होंने क्या किया, दे एक्सप्लेन टू हिम कि उन्होंने दूध मंगाया और दूध में चीनी डाली, उसको मिक्स किया और बोला कि हम इस तरह से आपके साथ में घुल जाएंगे. Wow. एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज लिविंग विद मेजॉरिटी. कि आप अगर माइनॉरिटी हो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्पेशल कोई चीज़ मिलेगी. माइनॉरिटी होने का मतलब ये है कि आपके साथ में भेदभाव नहीं होगा, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा फ्री में चीज़ें नहीं मिलेगी जो इंडिया में होते आया है, तो वो नहीं मिलेगा. एंड मेजॉरिटी का भी पॉइंट ये है कि आप भेदभाव मत करो उनके साथ में, आप उनके साथ में घुल मिल के रहो, उनके सेंटिमेंट्स को आप रिस्पेक्ट करो, वो आपके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे. बट इंडिया में वो कभी होगा नहीं बिकॉज पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड. बिकॉज फ्री वोट्स कम फ्रॉम रिलीजन, फ्री वोट्स. Yeah. बिकॉज क्या होता है, हर स्टेट में एक चीज माइनॉरिटी होगी, एक चीज कास्ट मेजॉरिटी. पॉलिटिक्स उसी लिए तो बनी है ना. देयर इज ऑल्सो, इंडिया में कोई डिस्कस नहीं करता, बट देयर इज लैंग्वेज माइनॉरिटी एंड Yeah, लैंग्वेज मेजॉरिटी yeah. एज वेल, व्हिच इज अ वेरी फेयर आर्गुमेंट. कोई बंदा अगर साउथ से आके दिल्ली में जॉब कर रहा है तो उसके लिए हिंदी एक तरह से बहुत Yeah. एलियन लैंग्वेज होती है. सिमिलरली कोई बंदा अगर वहां पे जाके काम कर रहा है तो उसके लिए वो माइनॉरिटी में हो जाता है कि मैं करेक्ट. उस लैंग्वेज माइनॉरिटी में आ रहा हूँ, बट हम उस पर कभी बात नहीं करते हैं बिकॉज द Correct. स्टेट पॉलिटिक्स इज इन सच अ वे कि एक कास्ट की मेजॉरिटी वोट्स हैं और मुझे उसको प्रायोरिटाइज करना है. करेक्ट. आई डोंट केयर कि बाकी क्या चल रहा है, मेरे को स्टेट का इलेक्शन जीतना है, इस स्टेट में ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है, तो जो मेजॉरिटी है मैं उसके साथ हूँ क्योंकि मुझे वोट्स इसी के आएंगे. इसके अगेंस्ट कुछ मैंने बोल दिया था, क्लासिक केस ऑफ नायक मूवी, Yeah, कि नहीं यार जो ये वोट कर रहे हैं यही है, कुछ जल रहा है तो जलने दो, कुछ वेरी वेरी क्लासिक एग्जाम्पल टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब वो मूवी बहुत फ्यूचरिस्टिक थी हाँ. और टू द ऑन पॉइंट वो मूवी थी कि भाई यही होता है, या यही होता है. सो आई थिंक जयेश हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक साइड सेगमेंट एपिसोड क्रिएट कर दिया है एंड आई लव्ड इट भाई. आई थिंक आई हैव अ सेफ स्पेस नाउ टू डिस्कस सच काइंड्स ऑफ थिंग एंड आई वुड लव टू डू दैट इन फ्यूचर एज वेल. बट दिस इज द पॉडकास्ट फॉर टुडे. इन दिस स्पेस एटलीस्ट हमने यहाँ पे, आई डोंट नो, मैं इनसे ही बात करूंगा कि यार इसको ना कॉन्टेक्स्ट में लेना थोड़ा सा. आई डोंट नो हाउ आई विल रिलीज दिस इन व्हाट वे, मेन पॉडकास्ट के साथ अलग से. बट आई एब्सोल्युटली लव द कॉन्वर्सेशन, आई गॉट टू लर्न अ लॉट. एंड इसको इस चीज़ में लेना कि हम लेफ्ट और राइट की तरफ लीन नहीं हो रहे, वी जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस ऑफ कि आपका थिंकिंग ग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. सी दैट इज माई इंटेंशन विद दिस एपिसोड. जब भी ये रिलीज होगा, all we want to do is to bring awareness so that future kids are more safe, future families are more safe, and we can learn actually from our history. वरना कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री को पढ़ के स्कूल में या कहीं पे भी. So thank you Jayesh, thank you so much for थैंक यू सो मच.